नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे ये आयोजित डीएलएड को लेकर के एनसीटी का एक बड़ा जवाब आया है। पूरी तरीके से बात करेंगे क्योंकि बार-बार अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर जो एनसीटी का लेटर है वो उनकी वेबसाइट पर नहीं है, क्या वो सत्य है या नहीं? पूरी तरीके से बात करेंगे, आपके हर एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आप जानते हैं कि एनआईओएस डीएलएड को लेकर के मामला उत्तराखंड राज्य से उठा था, वहां की हाईकोर्ट पर था और फिर वहां से होते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा था। और उसके अकॉर्डिंग 28 नवंबर 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक जजमेंट आता है, जिसमें डिफरेंट बता दिया गया है एनआईओएस डीएलएड को रेगुलर डीएलएड से। यानी कि जो एनआईओएस डीएलएड जो है सर्विस इन टीचर के लिए था और 18 माह का ये कोर्स है, ना कि 24 माह का। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको पीआरटी लेवल से पूरी तरीके से बाहर करने का जो जजमेंट है वो 28 नवंबर 2023 को पास किया था। लेकिन इसके बाद एनसीटी ने अपने, आप कह सकते हैं, ना ऑफिशियल वेबसाइट पर इन्होंने इसका कहीं ना कहीं लेटर जारी किया, ना नया गजट कोई इस संदर्भ में जारी किया। इससे क्या हुआ कि इसको लेकर के अभ्यर्थी ने एनसीटी से एक सवाल पूछ लिया था। यहाँ पर उसी सवाल का जो कहीं न कहीं जवाब है वो दिया गया है। 14/12/2023 यानी कि दिनांक कल को ही इसका जवाब सेंड किया गया है, बाय ईमेल से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक ग्रीवेंस लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पर एनसीटी ने साफ तौर पर एक ही बात कहा है कि द एप्लीकेंट में रेफर द जजमेंट डेट 28 नवंबर 2023 पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन एसएलपी नंबर दर्शाई गई है। यानी कि एनसीटी ने सीधे तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट आया है 28/11/2023 का, उसके अकॉर्डिंग पूरी होने की बात कर दी है कि एनआईओएस डीएलएड का जो भविष्य है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट आया है 28 नवंबर 2023 उसी के हिसाब से होगा। ये पूरी तरीके से सच न्यूज है डियर, क्योंकि ये किसी एक अभ्यर्थी, या आप कह सकते हैं जैसे आपके यहाँ आरटीआई, आप जानते हैं किसी चीज को पूछने के लिए आप आरटीआई दाखिल कर देते हैं तो आपको उसका जवाब दिया जाता है विभाग के द्वारा। सेम ऐसे ही एक लेटर जो है कहीं ना कहीं सेंड किया गया था एनसीटी को। पूछा गया था एनआईओएस डीएलएड प्राथमिक के लिए इंक्लूड रहेगा या नहीं, इसके संदर्भ में क्या प्रोसेस है, क्या स्थिति है, इसके लिए पूछा गया था। तो सेम वही पोजीशन में मेल करके जानकारी उसको उपलब्ध कराई गई है स्पीड पोस्ट के माध्यम से। वही लेटर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है और ये लेटर पूरी तरीके से सही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 28 नवंबर 2023 को एनआईओएस डीएलएड को लेकर के फाइनल जजमेंट दिया था। अब कहीं ना कहीं इसकी ऑफिशियल जो विजिट करेंगे आप एनसीटी का तो वहां पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पर्सनल एक अभ्यर्थी या एक जो जिन्होंने कंप्लेंट करके जानकारी मांगी थी उसको मुहैया कराया गया है। इसी तरीके से आपने देखा था कि जब बीएड को 11 अगस्त 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्राथमिक लेवल से इनवैलिडेट कर दिया गया था, 28 जून 2018 का गजट क्वाइस कर दिया गया था, तब भी एनसीटी ने अपनी वेबसाइट पर कुछ भी नहीं डाला था, ना नया कोई गजट लाया था। कुछ समय बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल जजमेंट है केवल उसी को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था। और उसके बाद 4 सितंबर को, 11 अगस्त के बाद सीधे 4 सितंबर को एनसीटी ने एक लेटर सभी राज्यों को लिख दिया था और उसी लेटर को लागू कराने का आदेश दिया था। इसी तरीके से सेम मैटर था, आप उस लेटर को देख सकते हैं। जब 11 अगस्त 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बीएड को प्राथमिक लेवल से इनवैलिडेट कर दिया था एनसीटी की गजट को क्वेश्चन करके, तो ये लेटर आपकी स्क्रीन पर है। इस लेटर को उन्होंने सभी राज्यों को प्रेषित किया था और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसको लागू करने की बात की थी। सेम पोजीशन इसी तरीके का एनआईओएस डीएलएड को लेकर के है। ये लेटर आज एक अभ्यर्थी को द्वारा मांगी गई जानकारी पर मुहैया कराया गया है। धीरे धीरे इसी तरीके से सभी राज्यों को ये लोग अपडेट दे देंगे, जैसे इन्होंने बीएड एलिजिबिलिटी को लेकर के दिया था। तो निश्चित तौर पर अभी हालांकि एनआईओएस डीएलएड के जो कैंडिडेट हैं, लगभग पूरे भारत में बात की जाए तो 18 से 20 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो एनआईओएस डीएलएड के हैं। वो लगातार दिल्ली में जाकर के एमएचआरडी शिक्षा मंत्रालय लगातार गुहार लगा रहे हैं पीआरटी लेवल में आने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको 2 पॉइंटों के आधार पर प्राथमिक लेवल से बाहर किया था। एक, उन्होंने कहा कि ये इन सर्विस टीचर के लिए है, फ्रेश रिक्रूटमेंट में इनको वैलिड नहीं किया जा सकता। और दूसरा, उन्होंने कहा कि 18 माह का कोर्स है, जबकि पीआरटी लेवल के लिए डीएलएड 24 माह का कोर्स होना अनिवार्य होना चाहिए। इस तरीके के 2-3 पॉइंटों की वजह से एनआईओएस डीएलएड को प्राथमिक लेवल से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया है। फिलहाल एनसीटी का जो ये नोटिस है पूरी तरीके से सही है, आप इस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। कोई सवाल आपका एनआईओएस डीएलएड से जुड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।